दुनिया में गीत हरियाणे के, दुनिया में गीत हरियाणे के, दुनिया में गीत हरियाणे के। नमस्कार दर्शकों, दुनिया में गीत हरियाणा के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो कलाकार मौजूद हैं वो एक अच्छे कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे गायक भी हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला प्रश्न जो हम हर कलाकार से पूछते हैं कि आपकी इस क्षेत्र में शुरुआत कब से हुई? दरअसल क्या है कि मेरा बचपन से ही शौक रहा है और दूसरा मेरा जो परिवार रहा है वो थोड़ा सा उनका रिलेशन पारसी थिएटर से रहा है। तो बचपन में रंगमंच, रामलीला, नाटक वगैरह, तो मेरे कज़न ब्रदर वगैरह और सभी हमारे डैडी भी वो मंच पे कलाकारी करते रहे हैं। तो मेरा फिर बचपन से शौक रहा एक्टिंग का, तो मैं उनको देखता रहा। और जिस गांव से हूँ मैं, जिस मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूँ, वो एक रियासत रही है हरियाणा की। और वहाँ पर म्यूज़िक, एक्टिंग, डांस, वो वाइब्रेशन है म्यूज़िक की। और वो वाइब्रेशन कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होती। संगीत की वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं होती है सोलर सिस्टम में। तो उसका थोड़ा बहुत लेश मात्र कहूँगा मैं, तो मतलब एक थोड़ा सा अंश मुझे मिला है और जिससे मैं भाई काम कर रहा हूँ। दीपक जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे गायक भी हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एक गाना आया है माँ, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। और दर्शकों की डिमांड भी है और हमेशा होती भी है कि उससे थोड़ा सा गुनगुना के भी सुनाइए। जी जरूर। हाँ जरूर, क्योंकि म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट रहा है। आई एम फुली क्वालिफाइड इन म्यूज़िक वोकल। तो ये एक दुनिया की सभी माँओं को समर्पित, या कमर्शियल नहीं किया मैंने। एक दिस सॉन्ग डेडिकेटेड ऑल मदर्स, ऑल इंडियन मदर्स, मतलब इस दुनिया की भारतीय माताओं के लिए गाया मैंने। तो इसकी वर्डिंग है तेरी ढलती आवे उमर रे माँ, तेरी झुकती जावे कमर रे माँ, तू जो चली गई न होवे गुजारा रे माँ, कौन चुप करावेगा जब रोवे तेरा दुलारा री माँ। दीपक जी, गायकी के क्षेत्र में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सर गुलाम अली साहब। हम अब आपसे थोड़ी सी इल्तिजा करेंगे कि आप थोड़ा सा गुनगुना के भी सुनाएं इस गाने को। अरे 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 सर मैं गुस्ताखी करूंगा, क्योंकि गुलाम अली साहब को उनका नाम ही मुंह से लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। लेकिन अगर हारमोनियम होता तो मैं शायद अच्छे से गा पाता, क्योंकि मैं संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी विद्यार्थी हूँ। और जब तक सा नहीं मिलता मुझे, मैं थोड़ा सा गाने में असमर्थ रहता हूँ, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल। फिर भी मैं एक छोटा सा वो बोल के दिखाता हूँ। शायद अगर बेसुरा हो जाता हूँ मैं, पहले जनता जनार्दन से सॉरी बोल देता हूँ मैं अगर कहीं से सुर हिलता है तो सर के कहने से मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ जी। दिल की चोटों ने कभी चैन से सोने न दिया, जब चली सर्द हवा हमने तुम्हें याद किया। इसका गम है ही नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर से पता ये चला। दीपक जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि देवों का देव महादेव एक सीरियल आया था जिसमें आपने हुंड का पात्र का अभिनय किया था, राक्षस का रोल था, लेकिन आपके कैरेक्टर के हिसाब से तो ऐसे सूट नहीं करता था, लेकिन फिर भी आपने कर लिया। तो उसका कोई डायलॉग आप सुनाइए और ये भी बताइए कि किस तरह से आपको वो रोल मिला। जी जी जरूर। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया तो डायलॉग वैसे, हाँ एक डायलॉग मुझे याद है, वो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम नहुष की हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे परेशान जरूर कर सकते हैं, जिससे उसकी शक्तियां
शब क्षीण हो जाएगी। मेरा वध स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते, फिर नहुष नहुष हत्या नहीं कर सकता। हुंड। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू सर। दीपक जी, हरियाणा की एक बहुत फेमस मूवी है चंद्रावल, उसके पार्ट 2 में आपको मेन विलन का रोल मिला था, जी। तो उसका थोड़ा आप इंसिडेंट बताइए, और दर्शकों की डिमांड ये भी है कि आप उसका एक कोई डायलॉग भी सुनाइए। एक्चुअली चंद्रावल 2 मैंने अखबार में पढ़ा था कि भाई ऑडिशन स्टार्ट हो रहे और चंद्रावल 2 बनने जा रही है, उसका सीक्वल। तो चंद्रावल हरियाणा में अगर फिल्म का जिक्र होता है और प्रोडक्शन हाउस का, तो देवी शंकर प्रभाकर जो प्रोडक्शन हाउस था वो अपने आप में एक मील का पत्थर था। तो हमारी भी इच्छा हुई, तो मैं वहाँ पंचकुला मैंने ऑडिशन दिया था उसका, और उस ऑडिशन के दौरान सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने खलनायक की भूमिका दी और मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं वैसे बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मैं बताऊँ चड्ढा साहब, लेकिन शक्ल परमात्मा की देन है, ये भूतों जैसी शक्ल है। तो वो खलनायक की जो भूमिका दी उन्होंने, तो वो खलनायक भी इस तरीके के कबड्डी का प्लेयर होता है, और वैसे जो भी 2 नंबर के काम भी करना उसके, तो हीरो के साथ उसकी थोड़ी सी लगती है। तो उसके साथ कुछ डायलॉग्स थे मेरे कि वो साला काल का छोरा, के नाम से उसका, हाँ सूरज, साला काल का छोरा, मन न पटकी देखा चला गया। सुनो रे, ये तो वो हाथ तक बच कर नहीं जाना चाहिए, ठीक? बस इतना मुझे याद था। बहुत बढ़िया सर। दीपक जी, हमें तो पता है कि आपको भी एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी है यशराज फिल्म्स की, उसमें आपको एक रोल अभी ऑफर हुआ है जी। तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। और थोड़ा आप खुद ही अपने मुंह से बताइए कि आपको कौन सी मूवी में रोल मिला है और आपका किस तरह का किरदार है। देखिए क्या है सर कि अभी प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, बट बेसिकली आई एम एक्टर। तो एक्टिंग में मैंने अभी ऑडिशन दिया है रिसेंटली, मतलब एक यशराज मूवी से, यशराज बैनर तले एक मूवी आ रही है, सुल्तान सलमान खान, दीपिका पादुकोण। तो मैंने ऑडिशन दिया है, वो ऑडिशन मेरे क्लियर हो गए हैं, और मे बी जनवरी 2016 में मेरा शेड्यूल, एक्टिंग शेड्यूल जो भी रहेगा फिल्म का, वो शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। दीपक जी, हमें पता है कि आप और भी भाषाओं में एक्टिंग में पारंगत हैं, तो थोड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। दरअसल क्या है कि मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको बॉम्बे का एक वाक़या बताता हूँ कि वहाँ पर कोई तमिल फिल्म का ऑडिशन चल रहा था, और मैं वहाँ घुस गया क्योंकि स्ट्रगलर था मैं बॉम्बे में। तो अभी देवों के देव महादेव की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं उस तमिल ऑडिशन में पहुंच गया। तो उधर सभी वो बड़े ही ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो लोग, तो वो डायलॉग मैंने भी ले लिया, मैं कहा आई एम आर्टिस्ट। तो रोमन में लिखा हुआ था, तो रोमन से मैंने उसको 1-1.5 घंटे में उसकी 4-5 लाइनें याद की और मुझे याद हो गया। और कमाल की बात ये सर कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया। वो ऑडिशन मैंने क्लियर किया जी। तो वो मैं आपको जरूर बोल के सुनाऊंगा। वो था बागुंदी, चाला बागुंदी, ए प्रकंटंची नरकदा आल कलोलम चा सृष्टि चाला। और सही बताऊं, मुझे इसके मतलब का नहीं पता। ऐसा हो जाता है जी। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आप आने वाले जो अपकमिंग कलाकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जो भी आर्टिस्ट बंधु हैं या नौजवान तबका है जो हमारे हिंदुस्तान का भावी भविष्य है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना जो भी काम करो समर्पण से करो। गायकी करते हो सीखो, एक्टिंग कर रहे हो वो भी सीखो, समर्पण होना चाहिए। और एक लगन से आप जब काम किया जाता है तो वो सफलता जरूर मिलती है। मैं यही संदेश दूँ। दीपक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह हरियाणा का नाम रोशन करते रहें जनाब, और हमारी यही शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की यही शुभकामनाएं हैं। ये एक हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। अरे अरे सर, थैंक यू। तो ये थे मल्टी टैलेंटेड गायक कलाकार दीपक कपूर जी।
अगले हफ्ते इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दुनिया में गीत हरियाणे के, दुनिया में गीत हरियाणे के, दुनिया में गीत